प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 52 है। 52 को सोल्व करेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। कुछ यूपी पुलिस एसआई के जो हमारे 2026 मार्च में पेपर होता है उनके क्वेश्चनों को भी इंक्लूड कर रखा है इस मॉक टेस्ट में। और बनाते अगले 10 क्वेश्चन और फिर अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न हमारा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में तो हो जाता है जी हमारा ये आपका 6,690 और अगले 6 वर्षों में हो जाता है, यानी कि ये 3 वर्ष का मिस धन दिया है और 6 वर्ष का मिस धन दिया है 10,035। इसे पूछा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो जहां वर्षों के ऐसा सवाल और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हो, अकबर 3 वर्ष का आपका मिस धन दिया है आपको, यानी कि और जी आपको जस्ट डबल वर्षों का मिस धन दिया है। तो ऐसे केस में आपको सवाल धन निकालने के लिए कैसे हम सवाल को बनाते हैं, देखो उसकी ट्रिक्स बताते हैं हम सवाल की निकालने की जल्दी। पहले वाले में इस धन के साथ दो बार गुना कीजिए और 2 बार गुना करने के बाद लास्ट वाले में इस धन से भाग कर देंगे तो आपका डायरेक्टली मूलधन का मान आ जाएगा। 5 दूनी 10, 0 0, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बच गए 4, 1 बच गया। फिर हमारा चलाएंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये कट जाएगा 1338 बार। फिर 6 3 से कटेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 9 30 27, 3 चौक 12 बच गए, 3 चौक 12 बच गए, 3 छंग 18, 669। इसको डिवाइड कर देगा 10 बार, 10 की गुना करेंगे 440 में तो हो जाएगा 4460 रुपये। हमारा आंसर दिया है तीसरी ऑप्शन में, तो मूलधन हमारा हो जाएगा 4460। तो अभ्यास प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 में हमारा। आज का पहला क्वेश्चन ये यूपी पुलिस एसआई में हमसे पूछा गया था, जो हमारे पेपर हुए यूपी एसआई 2026 में 14 और 15 मार्च में, तो उसी का ये प्रश्न है, सेम डिट्टो उसी के पेपर से मैंने उठाया। ये क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 7 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है क्रमशः 3, 5, 7, 9, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर 42 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले घंटी बत्ती के सवालों में हमने आपको बताया, जो बेसिक क्लास हम पढ़ाते हैं, ताकि ऐसे प्रश्नों में सदैव घंटी बत्ती वृत्ताकार मार्ग में हम निकालते हैं दिए गए सवाल के समय का एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालते हैं 3 7 घंटे का हमारा जो टाइम दे रखा है उनका समय का एलसीएम 3 5 का 15 हो जाएगा, 15 और 7 का 105। तो ऐसे हम एलसीएम लेते जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 2, तो 2 से यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, फिर 2 लेते हैं यहाँ पे 3, तो 2 से और नहीं कटेगा, 3 ले लेंगे, 1 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। फिर लेते हैं हम 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर लेते हैं जी हम 7 एकम 7। तो देखिए कितना आएगा हमारा एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 180 में गुना करेंगे 7 की, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0। 8 सती 56 का 6 का 80 लग गए 5, 7 एकम 7, 7 5 12, यानी कि 1260 सेकंड होगी। इसको मिनट बनाएंगे, भाग करेंगे 60 से, तो मिनट आ जाएगी मेरे पास 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि 21 मिनट में भी एक बार बजेगी। और 42 मिनट में पूछा कितनी बार बजेगी। तो जितना समय दिया गया है उस समय को भाग करेंगे हम टोटल दिए गए समय से एलसीएम के, तो 21 का डबल 42 और लास्ट में अपनी तरफ से प्लस करते हैं इन प्रश्नों में, यानी कि 21 का डबल 42 और 1 3, यानी कि टोटल 2 बार नहीं 3 बार। ऐसे प्रश्नों में हम अंत में 1 और जोड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 2, एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए जिसमें 5 चौके 10 छक्के, उनमें अपने स्कोर में कितने प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़ करके बनाए रन। तो देखो 5 चौके लगाए, तो 5 चौके लगाए तो चौकों में उसके रन हो गए 20, और जी 6 लगाए छक्के, 10 लगाए छक्के, तो यानी कि 60 रन हो गए मेरे छक्कों से। तो टोटल चौके छक्के से बाउंड्री से टोटल रन बने हमारे 80। 156 में 80 बाउंड्री से बना रखे, तो यानी कि उसने विकेटों के बीच में जो दौड़ लगा कर बना रखे रन वो बना रखे जी टोटल 80, और इसका अंतर लेके 76 रन बना के विकेटों के बीच में दौड़ कर।
तो 76 रन अगर विकेटों के बीच में बना रखे तो इनका परसेंट निकालना, तो जितने रन दौड़ के बनाए बटे टोटल रन और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। तो यहाँ से हमारा जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 से काटेंगे 4 तिया 12 बच गए 3 9 चौक 36 और 25 चौका 100। अब यहाँ पे हम 25 किस में गुना कर लेंगे 76 में, तो 25 छिक्का 150 बच गए 15, 25 सत्ते 175 और 15 हो जाएगा जी 190। 190 को 39 से भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 39 का कितना चलेगा हमारा, 5 9 5 45 5 ते 15, 15 और 4 हो जाएगा 19। तो ये पंजे चलने के लिए चौके चलेगी। 9 चौक 36 का 6 का हासिल लग गए 3, 4 ते 12, 12 और 3 15 बच गया हासिल 4। यहाँ पे 8 है 3 बच गए, यहाँ पे 0 तार लगे। अब चलाएंगे हम 8 तिया 24, 9 ती 7 9 9 81 81 27 तो फालतू हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे चल जाएंगे 8। देखो जी 8 नंबर 72 का 2 का हासिल लग गए 7, 8 तिया 24 24 और 7 31, तो 48 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। बाकी आगे मुझे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है हमारा। यूपीएसआई में जो पूछा गया था 2026 में हमारा मार्च में, उसी का क्वेश्चन लिया है हमारा। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य दिया है जी 9600 रुपये। नु कह रहा है इसमें 12% और 25% की दो छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ होता है। रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य निकालना। देखो जी अंकित मूल्य में और क्रय मूल्य में मैं अनुपात बना लेता हूँ। देखिए कैसे, मार्क प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय, यानी कि मैं अगर क्रय 100 मानता हूँ अपना और 20% का लाभ होता है तो वस्तु को बेचता हूँ मैं 120 में। अंकित मूल्य निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अंकित मूल्य का मान ले लूँगा x, पहले छूट करता हूँ मैं 12 की, यानी कि अंकित का 88% और 88% का फिर निकालूंगा 75% और बराबर कर दूंगा 120 के। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 120 को भाग करूँगा एक बार 88 से और दोबारा करूँगा 75 से। 88 और 75% से भाग करूँगा तो ऊपर लगा लूँगा 200। 200 लगाने के बाद अब 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से डिवाइड करूँगा इसको मैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 बार कट जाएगा। 3 से मैं डिवाइड कर लूँगा जब इसे, तो 3 चौक 12 यानी कि 40 बार डिवाइड हो जाएगा और ऊपर 40 नीचे 22 हमारा और 100 की गुना, तो इसका हाफ हो जाएगा 20 और इसका हाफ हो जाएगा जी 11। तो मैं कह सकता हूँ उसका अंकित मूल्य जो है तो 2000 बटे 11, और 11 हटाने के लिए मैं दोनों साइड यहाँ भी 11 गुना कर दूंगा, इधर भी मैं 11 गुना कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1100, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा मेरे पास 2000 अनुपात 1100। तो 20 से मेरे 20 यानी कि 20 अनुपात 11। अब मुझे निकालना अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य मेरे पास 9600 दिया है, यानी कि 20 की वैल्यू 20 यूनिट की वैल्यू 9600 है, तो मैं 1 यूनिट का मान काटने के लिए भाग करूँगा 20 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 8 यानी कि 480। 480 में गुना करूँगा फिर ले जाकर 11 में इधर, तो मेरा क्रय मूल्य का मान आ जाएगा 480 गुना 11 ने 0, 11 अठा 88 हासिल लग गया 8, 11 चौक 44 44 और 8 हो जाएगा जी आपके पास 52, यानी कि क्रय मूल्य उसका है जी 5280। 5280 ऑप्शन सी में दिया गया। एक तरीका तो करने का ये है, दूसरा तरीका भी इसका हमारा सवाल को और आसान तरीके से कुछ ही लाइन में कर देते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इतना लेंथी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, समझते हैं उस तरीके को भी। देखिए 9600 रुपये हमारे है, 9600 रुपये पर दो छूट करने के बाद उसे बेचा जाता है, यानी कि 88% और जी 75% की छूट के बाद जो बेचा जाएगा, जो भी रेट हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा लाभ का 20% के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। अब जो भी यहाँ रेट आएगा XYZ उसको हम भाग करेंगे 20% से, यानी कि 20% से भाग करेंगे 100, क्योंकि 20% का लाभ है, तो गुना करेंगे ऊपर हम 100 की। तो देखिए 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से मेरी ये 200 की जीरो कैंसिल होगी, 25 थी 75 और जी 25 से नहीं 15 से काट लेते, क्योंकि यहाँ पे हमारा 25 से नीचे नहीं कटेगा,
तो 15 5 75, 15 अट्ठे 120, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 के मान 8 दूनी 16, यानी कि बराबर चले जाएगा। ऊपर रह गए 12 गुना 5 60, 60 गुना 88, 60 गुना 88 करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 0। 8 संग 48 का 8 का 8 संग 48 और 4 हो जाएगा 52, यानी कि 5280 भी मेरा आंसर एक लाइन में आ सकता है। पर इसे समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जब भी जाके क्वेश्चन निकल सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, ए और बी क्रम से 24,000 16,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद सी भी आ जाता है 20,000 रुपये लेकर। यदि व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष बाद कुल लाभ 55,000 हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 आदमी है जी, ए और बी और सी। आपको पता कि लाभ जब होता है व्यवसाय पार्टनरशिप संबंधी प्रश्नों में, पूंजी गुना समय बराबर लाभ, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। पूंजी ए की तो रहती है 24,000 पूरे 2 साल के लिए, यानी कि 12 महीने, 12 दूनी 24 माह के तक। बी की हमारी पूंजी है जी 16,000 और वो भी पूरी 2 साल रहती है, तो यानी कि 24 माह। और जो सी आता है वो 6 माह बाद आता है, यानी कि वो पूरे 24 माह नहीं रहेगा, यानी कि 20,000 रुपये लेके वो रहता है व्यापार में 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब हो जाएगा 18 माह। अब मुझे यहाँ पे बी का लाभ बताना, बी का लाभ का हिस्सा, टोटल लाभ मुझे 55,000 दिया है। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 3 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 3 जीरो से कैंसिल करने के बाद हमारी 24 24 यानी 24 का वर्ग, 24 का वर्ग 576, और जी 16 गुना 24, 16 चौका 64 हासिल लग गए। आपके पास 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 हो जाएगा जी 38। उसके बाद 20 गुना 18, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 360। अब देखो 4 से फिर कट सकता है, हाँ 4 से फिर कट जाए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर काट गए 9 चौक 36, बच गए 2, बच गए 2, हमारे पास होगा 24, 4 छिक 24, 9 चौक 36, 4 से काटा, ये 90 बार कट गया 360। 4 से फिर कट जाएगा, देखिए 4 तिया 12 और बच के 2, 4 छिक 24, 4 से फिर कट गई हमारा हो जाएगा 24, और 4 से ये नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे और यहाँ से सवाल को बनाते हैं। तो तीनों का अनुपात का योग करेंगे तो योग हो जाएगा 4 6 10 की 0 हासिल 1, 9 9 18, 18 4 22 और 1 23 हासिल लग गए 2, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी कि 330 यूनिट में मेरा टोटल दे रखा है लाभ। उसका मान है जी 55,000। तो 55,000 को भाग करेंगे जी हम किससे, 330 से। तो 1 यूनिट का मान मेरे पास हो जाएगा कितना, डिवाइड करेंगे 330 से, 0 से 0 कट गई, 5 से कट गए, 11 से कट गए, 11 पंजे 55, यानी कि ये कट गया 500 बार, ये कट गया 3 बार। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 500/3। मुझे निकालना बी का इन्वेस्टमेंट। बी का इन्वेस्टमेंट मेरा है जी 96 यूनिट में, लाभ सॉरी, लाभ बी का हो जाएगा, लाभ का हिस्सा 500/3, 1 यूनिट का मान है, तो 96 यूनिट में कितना होगा वो मेरा बी का लाभ आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 जीरो पीछे, 5 गुना 32, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 1 16, यानी कि बी का जो लाभ का हिस्सा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी में, यानी कि बी जो लाभ लेगा 55,000 में उसका हिस्सा होगा जी 16,000 रुपये। 5वां क्वेश्चन, एक संख्या को क्रमागत 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 शेष प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी भाजक दिया है, मुझे भाजक दिया है क्या 4 5 और 6, और शेषफल मुझे दिया गया है, जो शेषफल है वे दिए गए मुझे क्या जी 2 3 4। तो ऐसे लिखने के बाद मैं लाइन से लिखता हूँ उन्हें। अगर 4 का शेषफल 2, 5 का 3, 6 का 4, तो यहाँ पे संख्या निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक n वाले गुना करता जाऊंगा मैं पीछे से, यानी कि यहाँ पे नीचे आऊँगा जोड़ूंगा 6 4 10, इधर चलो मत हमारा, तो यहाँ पे मैं गुना करूँगा 6 5 के 10 में, यानी कि 50, 50 में जोड़ूंगा 3, 50 और 3 हो जाएगा 53, 53 में गुना करूँगा फिर किसकी
4 की 53, चौका हो जाएगा 212, 212 में ऐड करूँगा प्लस क्या 212 प्लस 2 ऐड करने के बाद मेरी संख्या आ जाएगी 214। तो वह संख्या जो है मेरी नंबर यानी कि n, उसका मान हो जाएगा जी 214। 214 मेरी ऑप्शन है जी ए में। तो जहाँ लगातार सवाल भाजक दी और शेषफल दी और वहाँ पे संख्या निकालनी हो तो हम ये n वाली गुना करते चलते हैं, क्या वह 3 भाजक हो, क्या है 4 भाजक हो, 4 शेषफल हो। तो शुरुआत यानी कि नीचे आएंगे प्लस करेंगे, तिरछे चले गुना करेंगे, नीचे आएंगे प्लस, तिरछे चले गुना, नीचे आएंगे प्लस। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है, उसी दौड़ में बी सी को 250 मीटर की दौड़ से हराता है। ए सी को उसी दौड़ में कितने मीटर से हराएगा। देखिए जी 3 आदमी ए बी सी। ए अगर 1000 मीटर दौड़ पाता है उतने समय में बी पर दौड़ पाता है 500 मीटर से हारता है, तो यानी कि 1000 माइनस 500 यानी कि वो 500 ही दौड़ पाएगा उतने समय जितने में ए 1000 मीटर दौड़ पाता है। अब ये कह रहा है बी सी को 250 मीटर से हराता है, यानी कि अगर बी उस दौड़ में 1000 मीटर दौड़ता है, 1000 मीटर दौड़ता है उतने समय में जितने बी 1000 मीटर दौड़ता है उतने समय में सी दौड़ पाता है उससे कितना कम, 250 मीटर कम। यानी कि 1000 माइनस 250 यानी कि कितना दौड़ पाता होगा वो, 750 मीटर। तो अब इस सवाल में कहा मुझे ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए जब यहाँ 1000 मीटर की दौड़ दौड़ता है तो ये दौड़ता है 750 मीटर की। जब ए दौड़ता है 1000 मीटर उस दौरान दौड़ पाता है बी केवल कितना, 500। अगर इसको मैं डबल कर दूं, 1000 को डबल करूं तो ये हो जाएगा 2500 का डबल करने के बाद यानी कि बी का मान मेरा इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसे 2 की गुना इधर कर दूं और 2 की गुना इधर कर दूं तो बी का मान मेरा हो जाएगा 1000 और ए का मान हो जाएगा उस दौरान मेरा जी 2000। यानी कि जितने समय में ए 2000 दौड़ता है उतने समय में बी दौड़ पाता है जी 1000 मीटर। और उतने से अगर बी 1000 मीटर दौड़ पाता है तो सी उस समय में दौड़ पाता है जी कितने, 750 मीटर। अब इसने कहा उतनी दौड़ में यानी कि ए सी को कितने में हराएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे दोबारा फिर वापस करूँ कि भाई अगर ए 2000 मीटर दौड़ता है उतने समय में तो सी दौड़ पाता है जी कितना जी, 750 मीटर। ये 2000 दौड़ता है, ये 2000 की दौड़ में 750 मीटर दौड़ पाएगा। तो इसका हाफ करूँगा तो यानी कि ए की दौड़ वापस 1000 मीटर में लानी मुझे। तो ए अगर 1000 मीटर दौड़ागा तो उतने समय में सी कितना दौड़ पाओगा जी, 2 तिया 6 बच गए, 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10 यानी कि सी दौड़ पाओगा केवल 375 मीटर। यानी कि ए अगर 1000 मीटर दौड़ लेगा तो उतने समय में सी दौड़ पाओगा 375 मीटर। तो कितने से हराएगा उसे, तो 1000 और 375 का जो अंतर होगा वो हार जीत होगी ए और सी के बीच में। तो इनका अंतर हो जाएगा मेरा जी 625 मीटर। यानी कि 1000 मीटर की दौड़ में ए सी को रहेगा जी 625 मीटर था, जो कि ऑप्शन दिया है मेरा सी में। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग और एक अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। देखो एक वर्ग है हमारे पास ये, अब इसके अंदर हमारे पास एक तो अंतःवर्त है जी, एक तो भित्तरवर्त बना रखा मैं और एक बना रखा है जिसके परिवर्त। जो अंतःवर्त है वो तो हो जाएगी वर्ग की भुजा, यानी कि मैं वर्ग की भुजा ये ले लेता हूँ कि वह वर्ग की भुजा जो है जो उसके अंदर बन रही उसकी 10 मीटर की भुजा है। तो जो नीचे 10 अंदर 10 की है तो यानी कि यह जो लंबाई होगी भुजा होगी वो अंतःवर्त की क्या होगा जी, व्यास। तो मैं व्यास ऐसे संख्या ले लेता हूँ जिसका मुझे निकालना वर्त का क्षेत्रफल निकालना सुविधाजनक हो। मान लेता हूँ कि जो वर्ग है वो 14 मीटर का उसकी भुजा है, तो उसकी जो आर होगी अंतःवर्त की वो हो जाएगी भुजा का हाफ यानी कि 7 मीटर। तो जो अंतःवर्त होगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा जी पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7 यानी कि उसकी आर है अंतःवर्त की 7। तो यानी कि अंतःवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा जी 154 मीटर स्क्वायर। बाहरी परिवर्त का जो व्यास होगा वो होगा जी वर्ग का विकर्ण, और जिसकी भुजा वर्ग की 14 मीटर की तो उसका विकर्ण कितने का होगा जी, उसका विकर्ण हो जाएगा जी भुजा √2 होता है हमारा विकर्ण का फॉर्मूला।
तो भुजा 14 है तो उसका विकर्ण हो जाएगा जी 14√2। तो इसकी आर कितनी होगी परिवर्त की, उसकी परिवर्त की आर होगी हमारी विकर्ण का आधा। विकर्ण है मेरा जिसकी 14 भुजा है तो उसका विकर्ण हो जाएगा 14√2, यानी कि उसकी भुजा हो जाएगी परिवर्त की 7√2। अब ये इसकी आर होगी परिवर्त की वाली यानी जो बाहर मेरा वर्त बना है उसकी आर होगी मेरी 7√2। अब इसका क्षेत्रफल मेरा कितना होगा जी, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूले में मैं इसको रखूंगा और आ जाएगा मेरा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आएगा मेरा इसमें भाई 22/7 और गुना आर है मेरे पास कितने 7√2 गुना 7√2। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 7×7 = 49 और 2 की रूट हट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा मेरा 22/7 गुना 7 और गुना 2। तो 7 से 7 कहने से 7 दूनी 14 और गुना 22, यानी कि 7 दूनी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30 हमारा, यानी कि इसका परिवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 308 वर्ग मीटर। तो ये 154 है, ये 308 है, तो इनमें अनुपात कितना होगा जी, 154 का डबल होता है 308, यानी कि अगर ये 1 होगा अंतःवर्त का क्षेत्रफल तो बाहरी परिवर्त का हो जाएगा जी 2। तो इनमें अनुपात आएगा अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल में, यानी कि जो अंतःवर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका दुगुना होता है परिवर्त का, यानी कि बेसिक थ्योरम है। इस प्रकार के सवाल में अगर अंतःवर्त का क्षेत्रफल 1 है तो परिवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग के 2, यानी कि अंतःवर्त का दुगुना होता है परिवर्त अगर किसी वर्ग के अंदर बाहर और अंदर वर्त खींचे जाए। यदि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात अगर लड़के 25 है तो लड़कियां हमारी 29 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास वहां पे छात्र, टोटल छात्र हो जाएगा जी 54। अब उसने पूछा मुझसे कि लड़कों का अंश क्या है, लड़के हमारे पास कितने हैं जी 25, कितने में जी 56 में, तो यानी कि अंश हो जाएगा लड़कों का 25/54। 25/54 मेरी ऑप्शन ए में दिया गया है और ये क्वेश्चन में पूछा गया था यूपीएसआई 2026 के पेपर में, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है हमारा ये। 9वां क्वेश्चन है, कमीज का अंकित मूल्य 7200 रुपये दिया है, ग्राहक द्वारा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर भी यह छूट देने के बावजूद दुकानदार को कमीज के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल को एक लाइन में हम कैसे बना सकते हैं, आपका छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, यानी कि 72% में हम छोड़ेंगे कितने रुपए 15, तो 7200 का 15% लगाएंगे तो हो जाएगा 72 गुना 85। अब जो ये विक्रय मेरा अंकित जो 72 का 85% होगा वो मेरा एसपी आएगा, और वो एसपी जो होगा वो होगा 20% के लाभ पर, यानी कि मैं इस एसपी को अगर निकालना चाहूँ डायरेक्टली सीपी का रेट यानी क्रय मूल्य का, तो जो ये एसपी आएगा इसको मैं भाग करूँगा 120 से और गुना करूँगा परसेंटेज गुना 100, क्योंकि 120% से भाग करूँगा तो परसेंट का मान ऊपर हटाने के लिए मैं गुना करूँगा किसकी 100 की। तो ओवरऑल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली मुझे अंकित मूल्य दिया है और मुझे सीपी निकालना हो तो क्या करूँगा अंकित मूल्य गुना छूट का परसेंट और गुना 100 और बटे 100 प्लस अगर लाभ का रेट है तो 100 में प्लस कर दूंगा परसेंट का लाभ का, ये हो जाएगा कितना परसेंट का लाभ है जी 120 का। तो डायरेक्टली मेरा यहाँ पे किसका मान आ जाएगा जी क्रय मूल्य का मान आ जाएगा। क्रय ही मुझे पूछा गया है सवाल में कि क्रय मेरा यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो देखो 100 से 100 कैंसिल, अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ 2 इस जीरो से 7200 गुना 85 बटे 120, एक जीरो से मेरी एक जीरो कैंसिल, 4 से काट में ये 18 बार चले जाएगा, 18 चौक 72 180, ये 4 तिया 12, 3 से फिर डिवाइड करूंगा 3 छंग 18 यानी कि 60 और 60 की गुना करूंगा किसके साथ 85 में, तो मेरा क्रय मूल्य का मान आ जाएगा 0, 5 छंग 30 हासिल लग गए 3, 8 छंग 48 48 और 3 हो जाएगा 51। तो यानी कि मेरा जो क्रय मूल्य का मान होगा वो आएगा 5100 रुपये। तो 5100 के लिए मेरी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई में पूछा गया था 2026 में, जो हमारा 15 की वैकेंसी 4543 आई थी उसी का सेम टू सेम ये क्वेश्चन है,
उसी में हमें पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, यदि 3 दशमलव का स्थान वाली गुना जिस पे 3 पे दशमलव है, 3 पे दशमलव गुना 4 पे जो दशमलव है, उन पर निकालने के लिए गुणनफल कितना आएगा, उस पर कितने दशमलव का बिंदु आएगा। तो ये देखते हैं दाईं ओर कितने अंक हो गए। तो 3 पर अगर पॉइंट है और 4 पर पॉइंट है, उनकी संख्याओं के आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा हमारा आएगा इन दोनों के पॉइंट को जोड़ के, यानी कि 4 और 3 का जोड़ आ जाएगा 7, यानी कि 7 अंकों पे हमारा पॉइंट आएगा। 7 अंकों पॉइंट हमारा, जैसे सपोज करो 0.01 गुना 0.0001, इनकी अगर हम गुना करते हैं तो 1 की गुना 1, यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो यानी कि हमारा पॉइंट आएगा कितने पे जी, देखो 4 3 7, 3 4 5 6 7, यानी कि 3 और 3 6 1 7, यानी कि 0.00 पर 0 के बाद हमारा उसके बाद 1, तो यानी कि कितने अंकों पर होगा जी, हमारा 7 अंकों पर होगा। तो 7 के लिए मेरी ऑप्शन सी हो जाएगी। और आज का अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लोहे के बने खोखले बेलन में लोहे का आयतन 1430 घन सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास उसका 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की दीवारों की मोटाई मुझे बतानी है कि बेलन की जो दीवार होगी उसकी मोटाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें। सोल्व करने के बाद कमेंट में आंसर जरूर भेजें कि आपके अनुसार इसका आंसर हमारा क्या होगा।